फील द डिवाइन लव, क्लिनजिंग, प्योरिफिकेशन, एनर्जाइजेशन। तो बिल्कुल आपके लाइफ में डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, तभी आपके लाइफ में आप जो भी प्रोजेक्शन है, जो भी नेगेटिविटी है, जिस भी प्रकार की कार्मिक स्थिति है, जो कि अभी इस वक्त में बहुत ज़्यादा है, मतलब ये फील भी मैं कर पा रही हूँ, आप में से कुछ लोग भी फील कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हम कुछ प्रतिशत ही ये फील कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। आप में से कई लोग जो, जैसे मैं कहती हूँ कि एक हीलर हैं, स्पिरिचुअल ज्ञान आपके पास है, ठीक है। तो आप में से बहुत लोग जो आप हील कर पा रहे हैं, वो परम पिता परमात्मा जी की कृपा से है, वो डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। हर एक स्थिति में कुछ प्रतिशत ही यहाँ पर प्रोजेक्शन हो रहा है, बाकी पूरा जो है ना प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं बचा रहे हैं। डिवाइन जी हमें इन सारी निगेटिविटी से पूरी तरीके से सेव कर रहे हैं, जिस तरीके से माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा क्लींस कर रही हूँ, है ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, परमात्मा जी की कृपा से है। अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि आप में से कुछ लोगों के लिए जो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही, क्या हुआ है ना। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से आपकी यहाँ पर रक्षा हो रही है, किस तरीके से। और मुझे ये बहुत ज़्यादा फील हो रहा है आज। और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सच में दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीडियो में ही आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ, मैं नहीं होती वाली बात नहीं है, परम पिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। इसलिए हम सब जितने भी लाइट वर्कर हैं, हम जो लाइट जितना हमारा काम है वो हम पूरा मन लगा कर कहेंगे, पूरा सोल पर्पस हमारा जो है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जो इतना अप्रिसिएट करते हैं, आप लोग भी बिल्कुल मतलब कहीं ना कहीं एक सोल फैमिली ही मैं कहूँगी। देखिए कैसे कार्ड्स आए आपके साथ, ऐसी स्थिति। कुछ लोग ये कहेंगे जरूर कि अक्टूबर का संबंध बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दिसंबर और अक्टूबर का संबंध बहुत ज़्यादा है। इस बीच में जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें क्योंकि ये एक आप में से कुछ लोगों का जिनकी अवेकनिंग बहुत पहले हो गई है, वो तो हो गई है, ठीक है। जैसे कि मेरी खुद की भी बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन अक्टूबर के मंथ में मेरे कुछ क्लोज वन है, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई। तो वैसे ही आप में से कुछ लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट हुई, उसी वक्त में प्रोजेक्शन हुआ, उसी वक्त में थर्ड आई चक्र पर हुआ, उसी वक्त में, उस वक्त में देखिए थर्ड आई चक्र पर हुआ, थ्रोट चक्र पर हुआ। तो थर्ड आई चक्र में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन और भ्रम की स्थिति हुई, और थ्रोट चक्र में कुछ ऐसी बातें, मतलब कहीं ना कहीं आपसे कोई आपके लव्स वन या तो आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस किए हैं, या कुछ ऐसी बातें कही है जिससे आपका दिल दुखे। और ये सारी चीज़ें मिलाकर अब आप देखेंगे ना, तब आप पीछे ये महसूस कर पाएंगे कि सारी चीज़ें प्रोजेक्शन की वजह से थी। आप सोच भी रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति आपको ऐसे कैसे रिप्लाई कर सकता है, ऐसे सोल फैमिली मेंबर आपको ऐसा कैसे कह सकते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे, जो व्यक्ति हमेशा आपका ख्याल रखते थे, जो सोल फैमिली मेंबर आपके लिए इतना, जैसे हम कहेंगे ना, यहाँ पर एक प्रकार से डिफेंस कर रहे थे, आपको हर एक चीज़ से मतलब बाहर निकालते थे, हर एक चीज़ से आपको समझाते थे, एक बच्चे की तरह। हो सकता है कि आपके कोई फैमिली मेंबर हो, अचानक उनके व्यवहार में चेंज कैसे आ गया, अचानक उनकी एनर्जी में ऐसा चेंज कैसे आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप में से कुछ लोगों के साथ हुई है। देखिए कैसे 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 कार्ड ही मुझे आज या कल दो तीन दिन से लगातार मेरी किसी से मतलब कहीं ना कहीं बात हो रही है मैसेज में, वो रेकी हीलिंग के लिए। तो वो टैरो कार्ड सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा इंसेंस मुझे कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने उनको बताया भी कि जब हम टैरो कार्ड सीखते हैं परमात्मा जी की कृपा से, तो अटूटमेंट होता है, इसमें भी शक्तिपात होता है, इसमें भी आपकी एनर्जी, टैरो कार्ड की एनर्जी परमपिता परमात्मा जी की कृपा से इतना ज़्यादा मतलब कनेक्ट करता है कि आप मतलब जो बोलते हैं, जो उससे पहले ही आप देख रहे होंगे किस तरीके से कार्ड आते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी भावुक करने वाली बातें मतलब करते हैं कुछ लोग, है ना, काफ़ी सोल फैमिली मेंबर होते हैं। क्योंकि अभी टैरो कार्ड रीडिंग सिखा नहीं रही हूँ, फिर भी मैं ये सोच रही हूँ, विचार बन रहा है बाबा जी की कृपा से कि 2024 तक क्लासेस स्टार्ट हो जाए।
लेकिन वो एनर्जी मुझे अभी रिसीव हुआ है। देखिए कैसे कार्ड्स आते हैं, और आप लोगों ने देखा भी होगा ना किस तरीके से कार्ड्स आते हैं। तो कार्ड बात करते कहीं ना कहीं इसी वजह से कहा जाता है टैरो कार्ड रीडिंग में मेडिटेशन, ध्यान, योग, हर एक चीज़ में हमेशा कहती हूँ परमपिता परमात्मा जी की कृपा से है, डिवाइन ब्लेसिंग है, रेकी हीलिंग, ईश्वरीय ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी, टैरो कार्ड रीडिंग परमपिता परमात्मा जी की कृपा, इंट्यूशन पावर परमपिता परमात्मा जी की कृपा, है ना। तो जैसे ही इंट्यूशन आपको मिलता है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से, तभी आप टैरो कार्ड रीडिंग को इस तरीके से मतलब बात करते हैं, कार्ड आपसे बात करते हैं, ठीक है। आपको सारी सिचुएशन में आपको आपका जो उत्तर है वो आपको प्राप्त होता है, भले ही आप उसे किस तरीके से लेते हैं ये आपके ऊपर है ना। तो बिल्कुल जो भी लोग टैरो कार्ड रीडर हैं वो समझ गए होंगे। अब देखिए ये स्थिति आपके साथ क्यों हुई, द मून की स्थिति में, ये हम देख ही रहे हैं ना कि ये सारी चीज़ें, जो व्यक्ति जो स्थिति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवर कर रही थी, फेवरेबल थी, वो अचानक से कैसे सडन ऐसा हो गया। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा था कि पहले से ही आपके पीछे डिसीट का कार्ड नज़र आ रहा है, तो पहले से ही आपके पीछे छल चल रहा था, जो कि अचानक से आपके सामने में लाना जरूरी था, क्योंकि डिवाइन जी आपको वहाँ से निकालना चाहते थे। क्योंकि डिवाइन जी आपको, जब डिवाइन जी आपको सुरक्षित करना चाहते हैं ना, मैं अपना खुद का अनुभव बता रही हूँ, तो आपको एक ही स्थान पर, आपको काफ़ी सुरक्षित स्थान पर रखते हैं। किसी ने प्रश्न किया है कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं आपको बहुत ही पोलाइटली बताना चाहती हूँ, मैं अपने गुरुदेव जी के चरण शरण में रहती हूँ, है ना। तो मैं श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहती हूँ, और मुझे वहाँ पर ही रहना है ना। और बाकी तो हम सब सोल फैमिली मेम्बर हैं, तो ऑनलाइन हमेशा मिलते ही रहते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ऐसी एनर्जी थी कि आपको जो आपका साथ दे रहे हैं, कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि आप पहचान नहीं पाते हैं कि कौन मेरे सोलमेट है, कौन मेरे कार्मिक है। कार्मिक सोलमेट जैसे लगते हैं, सोलमेट कार्मिक जैसे लगते हैं। ये क्यों होता है, प्रोजेक्शन की वजह से होता है। थर्ड आई चक्रा पर अगर किसी भी प्रकार से थर्ड आई चक्रा पर आपका ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया जाए, तो आप वो चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। जो दूरदृष्टि, न्यू विजन होता है ना, वो ओशोजन टैरो कार्ड में, वो न्यू विजन आप नहीं देख पाएंगे, उन चीज़ों को आप नहीं देख पाएंगे। तो वो चीज़ें आपके जो भी सोल फैमिली मेंबर है, सोलमेट है, उनका कहीं ना कहीं एक भ्रमित वाली स्थिति हो गई थी कि मेरे लिए ये स्थान, ये जगह सही है, लेकिन वो जगह उनके लिए बिल्कुल भी, वो स्थिति, वो कार्मिक स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। उसी वक्त में टावर मूवमेंट आया है, बहुत ही क्लियर। ये जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करे, आपके लिए एकदम क्लियर है कि ये निगेटिविटी की वजह से हुआ था। आप चाहे कितना भी सोचिए ये सारी चीज़ें, लेकिन निगेटिविटी बता रहे, किसी का ईगो था, कोई ऐसे, अब देखिए यहाँ पर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति थे जो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि आप इमोशनली एक दूसरे से, और आप इमोशनली बैलेंस रहें। सबसे बड़ी बात है कि आप इमोशनली बैलेंस रहेंगे तब आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे, है ना। जब आप डिसबैलेंस रहेंगे, आप खुद ही सोचिए कि अगर मैं अपना ही उदाहरण दे देती हूँ, क्योंकि मुझे तो बाबा जी की असीम कृपा है मेरे ऊपर। मुझे अगर सर्दी जुकाम है एग्जाम्पल के लिए, या मेरा सिर दर्द दे रहा है, तो मैं क्या उस तरीके से आपके लिए रीडिंग बना पाऊंगी, है ना, नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम है, लगभग मैं महसूस कर रही हूँ कि जब से रेकी हीलिंग मेरे लाइफ में आया है, तब से तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ों का अनुभव कर रही हूँ जो मेरे आसपास के लोग अनुभव कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जब मौसम चेंज होता था ना, तो मेरे साथ होता था, लेकिन अब ये ना के बराबर हो गया है। तो ये अगर ऐसा हुआ तो इंसान अपने कार्य में उस तरीके से करते हैं, लेकिन उस तरीके से आप एफर्ट नहीं डाल पाते हैं, उस तरीके से नहीं सोच पाते, क्योंकि जब हम कहीं ना कहीं बहुत रिलैक्स फील करते हैं, बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, जब हमारा हेल्थ बहुत सही रहता है, हम एकदम शांत पीस ऑफ माइंड में रहते हैं। मेडिटेट क्यों करते हैं हम, है ना, ताकि हम, और ऐसे लोगों को अवॉइड क्यों करते हैं, ऐसे लोगों को हम अवॉइड बाद में करते हैं, पहले परमपिता परमात्मा जी ही वहाँ से डिटैच करते हैं हमें, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमारा एक सोल पर्पस है, वो करना है, हमारा लाइफ पर्पस करना है, हमारा बहुत सारे कार्य हैं, है ना, जो परमात्मा जी की कृपा से है वो करना है। देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं ना, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर आप में से कई लोग श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं, और मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर फील हो रहा है कि आप जिस तरीके से आप अपने इष्ट देव जी के शरण में गए, जैसे ही सडन आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आपको ऐसा महसूस होने लगा कि कुछ तो हो रहा है, ठीक है, कुछ हो रहा है, पर ये क्या है ये समझ में नहीं आ रहा, किससे बात करें, क्योंकि किसी से भी बात करें तो सही
उत्तर नहीं मिल रहा है, या तो बहुत डर लग रहा है, या तो डिसबैलेंस फील हो रहा है, या तो क्रोध आ रहा है, अरे ये भी गलत बताएंगे, वो भी गलत, ऐसे ऐसे कमेंट आप कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बातें आप कर रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं वो आपकी कार्मिक स्थिति को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि आपको क्रोध आ रहा है। और अब आपको आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब आपको आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे तो कुछ लोग तो काफ़ी डिमोटिवेट हुए और कुछ लोग क्रोध से ये सारी बातें कर रहे थे, तो वहाँ पर आपका कार्मिक स्थिति और बन रहा था। लेकिन उसी वक्त में सडन एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड से परमात्मा जी ने आपको संभाला। उसी वक्त सडन आपके लाइफ में कुछ ऐसा चेंज हुआ, कुछ ऐसे पॉजिटिव लोग आए, कुछ ऐसे मेंटोर आए, कुछ ऐसे वीडियो आए आपके सामने, कुछ भी ऐसा हुआ, सडन कोई सोल फैमिली मेंबर आए, कोई सोलमेट आए, है ना, और आपके लाइफ में जितनी भी ये निगेटिविटी टॉक्सिसिटी थी आप समझ पा रहे हैं, आप अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग को समझ पा रहे हैं, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन को समझ पा रहे हैं, आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को समझ पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से क्यों कैसे हुआ। अब आप धीरे धीरे समझ पा रहे हैं कि आप भले ही कितना भी कहें कि मैं तो इतना पूजा पाठ करते हूँ, अब आप नहीं कहेंगे इस चीज़ को, अब आप ये कहेंगे थैंक्स टू माई गॉड, थैंक्स टू रेकी हीलिंग, थैंक्स टू माई एंजल, थैंक्स टू माई एंसेस्टर, थैंक्स टू माई मास्टर, थैंक्स टू माई गुरु। आप यही कहेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, आप आभारी रहेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर ही मतलब डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। डिवाइन जी आपको, अब आपको समझ में आ रहा है कि दोनों हाथ किनके हैं। ये एस ऑफ कप्स में आपके इमोशन को किन्होंने संभाला, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स में आपके मतलब आप जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट समझ रहे थे, आपको किन्होंने संभाला, बाबा जी ने। आपको किन्होंने संभाला, श्री हनुमान जी बाबा जी ने। आपको किन्होंने संभाला, डिवाइन जी ने। ठीक है, तो उस वक्त में आपको किसी ने नहीं संभाला, कोई ऐसा व्यक्ति मैं नहीं कहूंगी कि ये मेरा वो है, वो मेरा वो है, कोई नहीं। आपको जिन्होंने संभाला वो है डिवाइन जी, आपको जिन्होंने सपोर्ट किया वो है डिवाइन जी। ठीक है, वो है परमपिता परमात्मा। अब आपको किनसे प्रेम हो रहा है, आपको परमपिता परमात्मा जी से असीम प्रेम हो गया है, असीम प्रेम। अब मैं बता रही हूँ कि जितना प्रेम आपको परमपिता परमात्मा जी से, उससे कहीं ज़्यादा आपसे पहले भी परमपिता परमात्मा जी आपसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि इस स्थिति से निकाले आपको, इस स्थिति में भी आपको डिसबैलेंस नहीं होने दिए, इस स्थिति में भी आपको डिमोटिवेट नहीं होने दिए। किसी भी प्रकार से आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना है, किसी भी प्रकार से आपको आपके सोल पर्पस से मिलवाना है, किसी भी प्रकार से आपको मोटिवेट रहना है, किसी भी प्रकार से आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, तो आपको कैसे लोगों के बीच में रखना है, कैसे किस तरीके से आपके लाइफ में सोल फैमिली मेंबर लाना है, किस तरीके से आपको किन लोगों से बचाना है, किन लोगों से आपको बचाकर निकालना है, और किस तरीके से आपकी न्यू बिगनिंग करनी है टू ऑफ वॉन्ड्स में। ठीक है, ये विचार कौन कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है, ये हमारे परमपिता परमात्मा जी कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति आपके लाइफ में निगेटिविटी प्रोजेक्शन करने के लिए सोच विचार करे, उनके तरफ जो है वापस कर्मा बैक कौन कर रहे हैं, परमात्मा जी कर रहे हैं। उनके खुद के कर्मों का फल उनको मिल रहा है, लेकिन उससे पहले आपको निकालना, उससे पहले आपको मोटिवेट करना, उससे पहले आपको पॉजिटिव करना, उससे पहले आपको पूरी तरीके से डेवोटी, पूरी तरीके से स्पिरिचुअल यात्रा में आपको ये सारी चीज़ें आपके सफलता के लिए, आपको कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी कि एक पिता की तरह आपका हाथ थामे, एक माता की तरह आपको मतलब इमोशनली बैलेंस कर रहे हैं परमपिता परमात्मा जी। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत आज की एनर्जी है, बहुत खूबसूरत। 6 ऑफ वॉन्ड से आप में से कुछ लोगों को बहुत जल्द जो है जीत, किसी ना किसी चीज़ में मतलब आप सक्सेस होने वाले हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और वो इंतज़ार आपका समाप्त होगा। कुछ विश है आपका जो फुलफिल होने वाला है। ये सबके लिए अलग अलग है, जनरल रीडिंग है। तो दी मून की एनर्जी देखिए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। अब आप समझ गए होंगे कार्ड के साथ किस तरीके से रिश्ता होता है। जो नहीं समझते हम उनके बारे में नहीं बात करते, जो समझते हैं कार्ड के साथ कि हमारा क्या संबंध होता है, परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा कितनी ज़्यादा होती है। ठीक है, कार्ड किस तरीके से हमसे बात करते हैं, ये कृपा है परमात्मा जी की। मैं हमेशा माथे से लगाकर मैं पूजन करती हूँ, उसके बाद मेडिटेट करती हूँ, और उसके बाद मैं पर्सनल रीडिंग भी उसके बाद ही करती हूँ, है ना। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसे ही करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिन्होंने भी प्रोजेक्शन किया है, जस्टिस कौन कर रहे हैं, कौन कर्मा बैक कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा जी। हम ये बोलते हैं ना, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, तो मैं कहती हूँ कि मत बोलिए कमेंट में। हम ये नहीं सोच सकते कि क्या
उनके लिए क्या है, क्या कर्मा बैक है, वो जो हमारे सोच से परे है, ठीक है, जो हमारे सोच से परे है, जो हम नहीं सोच सकते। जो जैसा करता है वो वैसे कई गुना ज़्यादा होकर मिलता है। टाइम भले ही लगता है, समय भले ही लगता है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि समय दिया जाता है। डिवाइन जी अगर अच्छे अपने लोगों को, मतलब अपने बच्चों को तो यहाँ पर बचा के रखते हैं, लेकिन उन लोगों को भी सुधरने का मौका मिलता है। उन लोगों को भी कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि अब ये सुधर रहे हैं, अब ये सुधर रहे हैं, बहुत मौका, बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिलता है। लेकिन अगर फिर भी नहीं सुधरते हैं तब उनको कर्मा बैक कई गुना ज़्यादा होकर यहाँ पर मिलता है। ये पूरी एनर्जी काफ़ी स्पिरिचुअल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स, देखिए एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। हे परमपिता परमात्मा जी, सदा कृपा बनी रहे, सदा कृपा बनी रहे बाबा जी। देखिए यहाँ पर मून की एनर्जी, यहाँ पर आपके सामने मैं चार्ज करती हूँ, आपके सामने मैं निकालती हूँ, है ना। कभी कभी मैं बहुत बैलेंस हूँ, इसलिए अब डिसबैलेंस की बात नहीं रहती, लेकिन मुझे मेरे परमात्मा जी से काफ़ी प्रेम है, ठीक है। तो मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती हूँ, और आप समझ पा रहे होंगे मेरे एंजल्स, मेरे असेंडेंट मास्टर किस तरीके से कार्य करते हैं। मैं कभी मेरा कोई भी चीज़ नहीं कहती हूँ, आपके चैनल में आपका स्वागत है, लेकिन देखिए परमपिता परमात्मा जी से जो प्रेम होता है ना। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, पूरी तरीके से परमात्मा जी आपको इमोशनली सपोर्ट। आपको लगता होगा कि मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम, बहुत मैं कमेंट्स कुछ कुछ पढ़ती हूँ जो मुझे भी लगता है कि हाँ आपके साथ, लेकिन आपको जो लगता है ना कि आपके साथ इतनी प्रॉब्लम है, वो बहुत कम प्रॉब्लम है। बहुत सारी प्रॉब्लम आपके लाइफ से परमात्मा जी पहले ही निकाल चुके हैं, जो आपको पता भी नहीं चला है, और आपको कहीं ना कहीं डिफेंस करे, आपको कहीं ना कहीं बचा रहे हैं, आपको इन सारी टॉक्सिसिटी से। आपको लगता है कि मैं अकेले हूँ, क्यों अकेले हैं? आप परमात्मा जी की शरण में हैं। जब कोई ऐसे व्यक्ति आएंगे जो आपके लिए वाकई में परफेक्ट है, वाकई में आपको ढूंढना नहीं पड़ता कभी, ठीक है। जो आपके सोलमेट हैं वो सच में आपसे दिल से लगाव है, सच में वो सोल आपका बराबर है, सच में वो आपको कभी भी मतलब जो है चोट नहीं पहुंचाएंगे कभी भी वो आपको। तब ऐसे लोग जो स्पिरिचुअल अवेकन होते हैं, तब उनके लाइफ में सोल फैमिली, ऐसे सोल फैमिली मेंबर के करीब आप आते हैं, ऐसे सोलमेट के। नहीं तो आप डिटेच ही रहते हैं। डिटेच तब तक आप रहते हैं जब तक सही लोग आपके लाइफ में नहीं आए, जब तक सही आपको मार्गदर्शन नहीं मिले। आपका खुद का सोल कहता होगा कि मुझे ये देखना है, क्यों? क्योंकि परमात्मा जी ये चाहते हैं। आपका सोल ये कहता है कि मुझे इनसे मार्गदर्शन लेना है, क्यों? क्योंकि परमात्मा जी ये कहते हैं। मैं तो हमेशा यानी कि यहाँ पर यही कहती हूँ, और जो लोग भी, जिनका भी रीडिंग बुक नहीं हो पाता है 4 दिन 5 दिन, वो मैं हमेशा कहती हूँ श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं, बहुत जल्दी उनका जो है रीडिंग बुक हो जाता है। तो ये परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, ठीक है। जो मैं महसूस कर पाती हूँ, मेरे से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो महसूस कर पाते हैं। आपके लिए भी ये है, आपके लिए भी ये संदेश है, ठीक है। आप जितने भी सोल फैमिली मेंबर हैं, आप बिल्कुल बहुत ही पावरफुल सोल हैं। इसी वजह से आप सोच विचार करके ही देखते हैं। कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि हम बिल्कुल, आप वही देखते हैं जो आपको देखना चाहिए, है ना। आप वही पहुंचते हैं जहां आपको पहुंचना चाहिए। आप अब जब आप अवेकन हो जाते हैं, जब आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा होती है, बिल्कुल वैसे ही प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में, आप फिर से सुन लीजिएगा। ये हम रेकी हीलिंग में कहते हैं, जब सीटिंग मेडिटेशन होता है तो चक्र को क्लियर करने के लिए, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा है वो मैंने आज शुरू में कहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो यही होता है, क्लिनजिंग होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, एनर्जाइजेशन होता है, और आपके चक्र अलाइन में आते हैं। आपको तुरंत पता चल जाता है। आप यहाँ बैठे हैं, पता चल जाएगा 10 किलोमीटर दूर क्या बातें चल रही है, वो आप किसी से शेयर भी नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो बातें शेयर करने की है वही करेंगे आप, जो नहीं है वो नहीं करेंगे। यही कारण है कि जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल अवेकन होते, उतने ज़्यादा शांत आप होते जाते हैं, उतना ही विनम्र आप होते जाते हैं, क्योंकि आपको भी ये पता है कि क्या चीज़ें आपको कहनी है ना। कौन आपके लिए क्या सोच रहा है वो पता है, लेकिन उनको रिप्लाई नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपको रिप्लाई नहीं करना पड़ता है। परमपिता परमात्मा, यही तो मैं कह रही हूँ, डिवाइन जी आपको बचा रहे हैं। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको डिवाइन जी के चरण शरण में रहना है, ठीक है। तो आपको डिवाइन जी के चरण शरण में रहना है पूरी तरीके से, पूरे भरोसे के साथ। जो भी हो रहा है प्रोजेक्शन,
कोई कुछ नहीं कर पाएगा, किसी की गलत नज़र, किसी का भी कोई कुछ भी चीज़ हो, निगेटिविटी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। दी इम्प्रेक्ट, कोई किसी का भी अहंकार कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद के लिए भी करते हैं और औरों के लिए भी करते हैं। आप ऐसे सोल हैं कि आज भी आप लोगों की हेल्प करते हैं, आज भी आपके पास जिनको हेल्प की आवश्यकता है उनको परमात्मा जी आप तक पहुंचाते हैं और तब आप हेल्प करते हैं। आज ये स्थिति है। पहले आप हर एक व्यक्ति की हेल्प करते थे, अब देखिएगा आप कि आपके पास कम लोग आ रहे हैं, आपके पास कम, क्योंकि जिनको वाकई में जो नीडी है, ठीक है, उनकी हेल्प ही करेंगे अब आप, है ना। और जो सिर्फ आपको देखने के लिए आ रहे हैं, नहीं ये ऐसा करती है ऐसा तो देखते ही रहेंगे वो दूर से, है ना। ऐसी एनर्जी है, तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में है, न्यू बिगनिंग है आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। जितना भी देखिए स्टकनेस था आपके लाइफ से वो जा रहा है, इसीलिए 8 ऑफ सोर्स में यहाँ पर आप खुद ही काट रहे हैं। देखिए यहाँ पर हाथों से अपना जो भी स्टकनेस है, जो भी थर्ड आई चक्र पर आपका किया गया था, वो अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि ये तो सब कुछ, हम तो डिवाइन जी के बच्चे हैं, हम तो डिवाइन जी के पूरी तरीके से शरण में हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंप्लीट होगा और पूरी तरीके से इस स्टकनेस से आप खुद ही बाहर निकलेंगे। इस स्टकनेस से आपको परमपिता परमात्मा जी बाहर निकाल रहे हैं जब आप बैलेंस हो रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी हीलिंग के बारे में विचार करें, क्यों? क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र क्लींज हो रहा है। अब आप सही चीज़ों की तरफ आप समझ पा रहे हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। ट्रांसफॉर्मेशन के समय में, अवेकनिंग के समय में किस तरीके से आपको बैलेंस रहना है, किस तरीके से आप अपने लाइफ में 4 ऑफ वांड्स, किस तरीके से आप अपने लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। परमपिता परमात्मा जी आपको बता रहे हैं, डिवाइन जी की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है। हर एक कार्ड में मुझे यहाँ पर भी देखिए डिवाइन जी की ब्लेसिंग बहुत नजर आ रही है। आपकी मनी फाइनेंस में कोई कितना भी कोशिश करे नहीं हो सकता ब्लॉकेज। तो आपकी एनर्जी देखते हैं अभी हम यहाँ पर। मुझे बहुत लोगों की एनर्जी, पहले ना आपको काफ़ी सारी, मतलब इतना दिल दुखा है आपका, लेकिन अब आप काफ़ी बैलेंस महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है एंजल जी की ब्लेसिंग आपको फील हो रहा है। एंजल नंबर आपको बार बार नज़र आ रहा है। एंजल नंबर आपको किसी भी प्रकार से आपको एंजल नंबर नज़र आ जाता है, आपको फेदर मिल जाते हैं। आपके लाइफ में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो रहा है। जो भी आपका दिल दुखा था वो यहाँ पर एस ऑफ कप से यहाँ पर आपको हीलिंग प्राप्त हो रहा है। हीलिंग तो आपको प्राप्त हो रहा है। देखिए कैसे आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर आपके हार्ट चक्र पर मतलब कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर ज़रूर धन्यवाद कहिएगा। एक्शन, यहाँ पर आपको पॉजिटिव थॉट के लिए, हीलिंग के लिए, यहाँ पर हीलिंग के लिए एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। आप जिस तेज गति से हीलिंग करेंगे, यहाँ पर भी देखिए आप, तो आपका जो थर्ड आई चक्र है, आपका जो हार्ट चक्र है, वो काफ़ी जल्दी हील होगा। और ये हीलिंग भी आपके लाइफ में परमपिता परमात्मा जी की कृपा से ही आ रहा है। आज हम द गीता डेक से भी, श्रीमद् भगवद गीता डेक से भी हम लेंगे, है ना, आपके लिए। तो आप बिल्कुल, ये 2 कार्ड आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से एनर्जी है कि बियॉन्ड, आप जो कुछ देख नहीं पा रहे हैं, जो कुछ समझ भी नहीं सकते, जो कुछ देख भी नहीं सकते, उसके पार भी बहुत कुछ है, ठीक है। यहाँ पर हम बहुत कम चीज़ों को देख पाते हैं, बहुत कम, ठीक है, लेकिन उससे भी बियॉन्ड में हर एक चीज़ है, हर एक चीज़ है। यहाँ पर विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता जी का पूजन आप में से कुछ लोग करते हैं। आपको वर्ड के द्वारा, किसी भी प्रकार से इंटरनेट के द्वारा कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से, जैसे कि ना आपके लाइफ में आपने बहुत सेक्रीफाइस, बहुत आपने जो है ऐसे चीज़ें, आपको जो पसंद भी नहीं था वो भी सारी चीज़ें आप कर रहे थे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर फायर, देखिए यहाँ पर बर्निंग फायर, यहाँ पर हर एक प्रॉब्लम आपके लाइफ का, भोले बाबा जी, गणपति जी यहाँ पर आपके सारे लाइफ की प्रॉब्लम को समाप्त कर रहे हैं पूरी तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जिसमें आप आगे बढ़ने वाले हैं। जिस स्टक स्थिति में आपको स्टक करने की कोशिश हुई है, वहाँ से पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी आपको बाहर निकाल रहे हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। देखिए अब आपके लाइफ में कृष्णा जी की एंट्री, मतलब कॉन्शियस, यहाँ पर ना पूरी तरीके से आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं,
डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके लाइफ में इस तरीके से, जैसे कि मैं फील कर पा रही हूँ कि यहाँ पर जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो भी मैं फील कर पा रही हूँ कि किस तरीके से नेगेटिव एंटिटी, किस तरीके से नेगेटिव वाइब्स आपको रोकने की कोशिश करती है, किसी भी प्रकार से भ्रमित करके। वो सारी स्थिति को आप समझ पाएंगे, वो सारी चीज़ों को समझने का एक जैसे ज्ञान चक्षु कहते हैं ना, वो आपका ओपन कर रहे हैं परमात्मा जी। आपको ड्रीम के द्वारा, आपको मेडिटेशन के द्वारा वो एक न्यू विजन आप देख पाएंगे, जिसमें परमपिता परमात्मा जी आपको ऐसे स्टकनेस से आपको बाहर निकाल रहे हैं। और आप कॉन्शियसनेस के साथ, आप अगर जैसे ऐसा फील हो रहा है मुझे, आप अगर कहीं पर भी हैं, आप अगर आराम भी कर रहे हैं तो भी वहां पर परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपको महसूस होगी। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप अपना कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपको लगेगा कि मेरे परमपिता परमात्मा जी का जो आशीर्वाद है मेरे सर पर है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आ रहा है, देखिए एक पिता के रूप में, है ना। देखिए जो भी स्टकनेस था आपके लाइफ से, ओम साई राम, वो जीवन अवधि समाप्त हो रहा है। हर एक कार्मिक स्टक स्थिति की जीवन अवधि होती है। तो ये जो भी स्टकनेस है, जिस भी प्रकार से अभी हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से नेगेटिविटी जो है प्रहार करी, सच्चाई का सामना करना है आपको पूरी तरीके से बिल्कुल भी नीरस नहीं होना, बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आप जो सोच भी नहीं पा रहे हैं वो सारी चीज़ें बियॉन्ड चल रहा है, ठीक है, बियॉन्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर किस तरीके से स्क्रिप्ट जैसे कि रहता है ना कि हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है, लेकिन हमारे पीछे बहुत सारी चीज़ें, तो हमारे पीछे अगर निगेटिव लोग भी यहाँ पर अगर कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा इतनी ज़्यादा है, आप देखिए आपके लाइफ में, जैसे कि कहते हैं ना कि हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही है, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसे हम अभी शायद वो बैलेंस होने के बाद, वो एनर्जी रिसीव करने के बाद, वो हीलिंग रिसीव करने के बाद हम उन सारी चीज़ों को देख पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ रहा है आपके लाइफ में बियॉन्ड जाकर, मतलब भ्रम के उस पार, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पार, भ्रम के उस पार आपको सब कुछ नजर आने लगेगा कि जो भी चीज़ें आपके साथ हुआ है और जो चीज़ें अब आपके साथ हो रहा है वो काफ़ी डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। आप में से बहुत लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने में सडन आ रही है, तो ये सारी चीज़ परमात्मा जी की कृपा है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वीडियो हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई सोल फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई किताब हो, चाहे कोई मूवी हो, आपके सामने में सडन आ रहा है और उससे आपको कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त हो रहा है। कोई मेंटोर आपके लाइफ में आ रहा है जिससे कि आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हीलिंग तो आपके लाइफ में आ ही रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी की बहुत कृपा है आपके ऊपर, श्री राधे कृष्ण जी की कृपा है, श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी की कृपा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भोले बाबा जी की असीम कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, गणपति जी की कृपा है। सोचिए कि मतलब ब्रह्मांड, है ना, हमारे परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है जो आपको निगेटिव एंटिटी से यहाँ पर बहुत पहले से ही आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी भी निगेटिविटी हो जाए, लेकिन परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आप उस निगेटिविटी से पूरी तरीके से बच रहे हैं, परमपिता परमात्मा जी की कृपा से, डिवाइन ब्लेसिंग से। एक बार मेरे साथ जरूर बोल दीजिए, फील द डिवाइन लव, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।